दोस्तों, राजू ने अपने घर में दरवाज़ा लगाया एंड चोर दरवाज़ा खोल करके घुस गए। राजू ने दरवाजे में ताला लगाया एंड चोर ताले को तोड़ करके घुस गए। राजू ने घर में एक बहुत ही मजबूत ताला लगवाया तो चोर ने चाबी ही चोरी कर लिया और फिर खोल के घर में घुस गए। फिर राजू ने एक और काम किया, एक साइड बैग खरीदा, उसमें चाबी को रखा, उस साइड बैग के चेन बंद किए और हमेशा उस चाबी को अपने पास रखा। तो चोरों के दिमाग में फिर से खुराफाती आई एंड इस बार चोर खिड़की तोड़ करके घुस गए। अब भाई राजू परेशान। राजू ने उस खिड़की में लोहे का ग्रिल लगा दिया। अब चोर फिर से परेशान कि अब हम करें तो क्या करें। तो चोरों ने फिर से दिमाग लगाया एंड इस बार चोरों ने अपना वेशभूषा को बदल करके एक बहरूपिया बन करके राजू के घर में घुस जाते, राजू को बेहोश कर देते एंड फिर सारे सामान चोरी कर लेते। तो इस तरह से यह एक नेवर एंडिंग साइकिल है, यानी कि ना चोर कभी मानने वाले हैं एंड ना ही राजू कभी अपने प्रोटेक्शन को कम करने वाला है। तो इसी तरह से काम करता है गाइस एंड्रॉयड के सिक्योरिटी पैच लेवल या फिर विंडोज़ के या iOS के सिक्योरिटी पैचेस। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच लेवल या फिर कोई और सिक्योरिटी पैच बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्या बार बार अपडेट आते रहता है, हमें अपडेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो भी हैकर्स होते हैं, जो भी चीटर्स स्कैमर्स होते हैं, वो अपने तरीकों को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, हमेशा अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आपको भी अपने सिक्योरिटी को हमेशा अपडेट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या होता है सिक्योरिटी पैच लेवल एंड क्यों आपको ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर ये सिक्योरिटी पैच क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि उसे 100% बग फ्री बनाया जा सके, 100% लूप होल फ्री बनाया जा सके। लूप होल कहते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ बनाया है, उसमें कोई होल रह गया हो, छेद रह गया हो, जिसकी मदद से हम लोग कुछ चीज़ों को भेज सके। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जब चोरों को कोई मौका नहीं मिला तो वो लोग खिड़की तोड़ करके घुस गए, तो खिड़की उनके लिए क्या था? एक लूप होल था दोस्तों। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर जब भी बनता है तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता रह जाता है जिसकी मदद से चोर उसके अंदर घुस सकते हैं, हैकर्स उसके अंदर घुस सकते हैं। तो जैसे ही पता चलती है जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है या फिर गाइस एप्पल है, उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में इस तरह की कोई लूप होल रह गई है, इस तरह का कोई रास्ता रह गया जिसकी मदद से चोर घुस सकते हैं, तो उसे पैच करते हैं, एक अपडेट देते हैं। अब गाइस आपको पैच का मतलब पता है, तो मान लीजिए आप कोई साइकिल वगैरह यूज़ करते हैं एंड उसके टायर जो है पंक्चर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या करता है गाइस, उसके ऊपर से एक पैच कर देता है उस होल को बंद करने के लिए, ताकि हवा ना निकले। तो उसी तरह के पैच कहते हैं गाइस एंड्रॉयड में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर में। तो जो भी सिक्योरिटी पैचेस होते हैं वो उन लूप होल्स को बंद करने के लिए होते हैं ताकि हैकर्स उसके अंदर ना घुस पाए। तो सिंपली गाइस, जी हाँ, ये आपके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर महीने एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल चाहिए ही? देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप उस लेवल पे हो कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आप एक बहुत ही बड़े बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, तब जी हाँ गाइज, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि आपके पास सिक्योरिटी पैचेस हर महीने तो क्या हर हफ्ते आए, ताकि आप अपने आप को सिक्योर कर सको। क्योंकि गाइज आप पे ज़्यादा अटैक होने के चांसेस हैं, तो चोर भी उन्हीं को टारगेट करते हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हों। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योर ना रहो। गाइज अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो क्या फिर भी आप अपने घर का ताला खोल करके कहीं बाहर चले जाओगे? नहीं ना दोस्तों। आपके घर में चाहे चोरी हो रही हो या ना हो रही हो, आपका पहला काम ये है कि आप खुद को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को सिक्योर रखें। तो उसी तरह से गाइज, अगर आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जब भी मिले तो वो पैचेस कर लेनी चाहिए ताकि आप सिक्योर रह सको, क्योंकि आप नहीं जानते हो गाइज कि कब आपके ऊपर अटैक हो सकता है, कब आपके ऊपर हैकिंग किया जा सकता है एंड आपके डेटा को चोरी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, स्मार्टफोन सिक्योरिटी पैच लेवल की दो सबसे बड़ी कमियां हैं। सबसे पहला कमी ये है गाइस कि इसमें आप 0 डे थ्रेट से बच नहीं सकते एंड दूसरा कमी ये है गाइस कि यह एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है।
जैसे कि जो सबसे पहली कमी है गाइस, जीरो डे थ्रेट। ये क्या होता है? तो अगर आपके पास कोई भी बग आता है, कोई भी लूप होल आता है एंड इसके बारे में कंपनी को नहीं मालूम है एंड उससे पहले हैकर को मालूम चल जाता है, तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है एंड उसके बाद आपके डिवाइसेस को हैक कर सकता है, डेटा को चोरी कर सकता है। इसे कहते हैं गाइस जीरो डे थ्रेट, यानी कि अभी तक जीरो डे चल रहा है कि कंपनी को मालूम ही नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में। एंड उसी तरह से गाइस दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल होते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। कोई 2 साल के लिए होता है, कोई 3 साल के लिए होता है एंड खास करके iOS वगैरह जो है 5 साल के लिए होते हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कोई पुराना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं 2-3 सालों के बाद, तो उसके बाद आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता है, क्योंकि गाइस उसमें आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल ज़्यादा नहीं मिल रहा है गाइस, वो अपडेटेड सिक्योरिटी के साथ नहीं आता है। इसलिए गाइस जो भी मिलियनियर बिलियनियर बैठे हैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा पुराने स्मार्टफोन्स को यूज़ ना करें। हर साल या हर 2 साल में जैसे ही सिक्योरिटी पैच लेवल बंद हो जाए उसके बाद वो लोग अपने फ़ोन को रिप्लेस करते रहें एंड नए नए फ़ोन्स को भारी करते रहें। तो एक तरह से गाइज ये एंड्रॉयड के लिए बिजनेस भी बना हुआ है, इसलिए गाइज 2 साल या 3 साल से ज़्यादा कोई एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देता नहीं है। बट हाँ, यही चीज़ अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स में देखोगे जो कि कंप्यूटर के होते हैं, उनमें आपका जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तब तक सिक्योरिटी पैच लेवल आते रहते हैं। चाहे विंडोज़ 10 पे रहो एंड आपका कितना भी पुराना पीसी हो, उस पर आपका सिक्योरिटी पैच लेवल आता रहेगा। ये विंडोज़ के लिए काफ़ी सही है, बट स्मार्टफोन्स के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है अगर आप पुराने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। बट गाइस अगेन टेंशन नॉट, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास है क्या कि आपको हैक किया जा सके। एंड अगर आपके पास मिलियनियर बिलियनियर है आप, तो ज़रूर मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा आपको हैक करने की। शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।